वेलकम टू भाई की बड़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। यार आज तुम्हारा भाई बहुत इमोशनल है। दिल में जो है वो मैं शायरी में बताऊंगा। कमेंट्स में वाह वाह जरूर कर देना। होठों को चूमा उसने एहसास अब तक है। वाह वाह। होठों को छुआ उसने एहसास अब तक है। होठों को चूमा उसने एहसास अब तक है। आंखों में नमी और सांसों में आग अब तक है। वक्त गुजर गया पर उसकी याद ना गई। क्या पानी पूरी थी यार, स्वाद अब तक है। वाह जी वाह, क्या शायरी है। तो आज की मूवी का नाम है द डीप वाटर, और इस मूवी को लिखने वाले बड़वे डायरेक्टर का नाम है विलियम ओदोला। ओ तेरी, ये क्या बोल दिया। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। दोगला। भाइयों, इस पोइट के नाम में ही दोगला है। इस दोगले पोइट के कारण हम लोग का सिलेबस बढ़ गया। तो मूवी शुरू करने से पहले मैं अपने भाई और बहनों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि तुम लोग ईयरफोन लगा लो, क्योंकि इस चैप्टर में कोट कोट के नंगापन भरा हुआ है। तो ये चैप्टर एक छोटा सा पार्ट है मैन और माउंटेन का। तो इस चैप्टर में ऑथर विलियम डोगला बताता है कि कैसे वो स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचा था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा हदस किया था, मतलब कि डर गया था। और वो अपने डर को कैसे कम किया, इस चैप्टर में हम जानेंगे। विलियम ओ डोगला, ऑथर, इस पूरी कहानी में यही बताता है कि वो अपने डर को ओवरकम कैसे किया। भाइयों, डरता तो मैं भी हूं मम्मी की चप्पल से। जब वो चप्पलें पड़ती है जूतों पे तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। कल भी मुझे पड़ी थी। ओए ओए ओए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भाई थोड़ा बल देना। आ यहीं पे। चलो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। विलियम इस चैप्टर में अपने डर को कैसे ओवरकम करता है, इस बारे में ऑथर बताते हैं। ऑथर जब स्विमिंग पूल में गया था तो वो डूब गया था और उसको फियर ऑफ डेथ हो जाता है, मतलब कि मरने का खौफ। तो वो अपने डर को कैसे ओवरकम करते हैं, और इसी बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उस दोहला ने, उस ऑथर ने अपने डर को कैसे ओवरकम किया। पूरे चैप्टर में यही बताया गया है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में विलियम ओ दोगला, मतलब तुम्हारे ऑथर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो विलियम ओ दोगला अमेरिका के 32 प्रेसिडेंट, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, उनके एडवाइजर भी रह चुके हैं, और अपने टाइम के सबसे ज्यादा सर्व करने वाले जज भी रह चुके हैं कोर्ट में। यार वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप की याद आ रही है। यार कितना अच्छा था, कम से कम उस पियक्कर बाइडेन से तो अच्छा ही था। तो ऑथर हमें बताता है कि जब वो 10 से 12 साल का था तो वो स्विमिंग सीखना चाहता था, और जहां पे वो रहता था उस जगह का नाम याकीमा था। क्या भाई, क्या कहा? बहन की माँ? अरे नहीं भाइयों, बहन की माँ नहीं, या की माँ, मटन की माँ भी नहीं। मुझे तो इस पे एक शायरी याद आ रही है। तो अर्ज किया है, वाह 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 वाह। तो अर्ज किया है। तो पोएट का नाम है विलियम ओदोला साकी। तो पोएट का नाम है विलियम ओदोला साकी। इसकी जिंदगी में कुछ नहीं था बाकी, तभी तो करते हैं हम लोग इसकी माँ की। मुझे पूजा करनी है। बहुत ही बेकार गाना था। तो याकीमा शहर में एक पूल था जिसका नाम था YMCA पूल, जहां पे वो तैराकी सीखा करते थे और अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। साथ ही में ऑथर यह भी बोलता है कि जो याकीमा में याकीमा रिवर थी वो काफी ज्यादा डेंजरस थी और काफी ज्यादा ट्रेचरस भी थी। तो ऑथर की माँ उनको कंटिन्यूसली वार्न करती रहती थी कि बेटा वहां मत जाना, और वहां पे जितने भी इंसिडेंट्स हुआ करते थे उनके बारे में हमेशा उन्हें बताती थी, जैसे कि ड्रोनिंग का, ड्राइंग का,
जितने भी इंसिडेंट हुआ करते थे, एक्सीडेंट हुआ करते थे, सब बताती थी, क्योंकि वह प्लेस बहुत ज्यादा डेंजरस, ट्रेचरस थी। वहां पे बहुत सारे हादसे हो चुके थे। फिर ऑथर बताता है कि YMCA पुल उतना डेंजरस नहीं था, वो सिर्फ 2 से 3 फीट गहरा था, वो भी उसके शैलो एंड्स पर। फिर धीरे धीरे पूल की गहराई बढ़ती जाती थी और उसके डीपर एंड्स पे वह पूल 9 फीट गहरा था। तो ऑथर वाटर विंग्स खरीदता है। क्या भाई, चिकन विंग्स? अरे भाई, चिकन विंग्स नहीं, वाटर विंग्स। वह वाटर विंग्स इसलिए खरीदता है ताकि उसको आसानी हो तैरने में और स्विमिंग सीखने में। मगर भाइयों, उसके बाद भी उसकी दूसरी नौटंकी शुरू हो गई। अब देखो, उसको अपने पैरों से भी दिक्कत हो रहा है। उसके पैर बहुत ज्यादा पतले हैं। अब वो सोच रहा है कि उन पतले पैरों से वो चले तो नंगी कैसे चले। अब भाई, उसको नंगा चलने में भी दिक्कत है। मगर क्या करे, उसे तो तैराकी सीखना था। अपनी लाज शर्म कितना छुपाए, एक दिन तो सीखना ही है, चाहे बेशर्म होकर सीखे या कैसे भी सीखे। तो भाइयों, मैं भी एक ब्रेक ले लेता हूँ, एक सूसू ब्रेक। तो मैं सूसू करके आता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो ऑथर एक और इंसिडेंट शेयर करते हुए बोलते हैं कि उनको शुरू से पानी पसंद नहीं था। अब ये क्या घोर चतियापा है। इस ऑथर को स्विमिंग भी सीखनी है, पर पहले बोलता है पैर पतला है, फिर बोलता है लोलू छोटा है 2 इंच का। ना जाने भाइयों, ये क्या क्या दिखाएगा और हम लोग क्या क्या देखेंगे। खैर, आगे देखते हैं। तो ऑथर यहाँ पे फ्लैश बैक करता है और पास्ट में चला जाता है फ्लैश बैक करते हुए। ऑथर कहता है कि जब वो 3 से 4 साल का था, तो वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे और वो एक सर्फ बोट पर अपने पापा के साथ खड़े थे उनको पकड़कर। मगर जब वह लहर आता है, एक बड़ी सी लहर उनको वहां पे गिरा देती है और वो डूबते डूबते बचते हैं। उनको उस समय ऐसा लगता है कि किसी ने उसको पानी में डुबा करके उन्हें गाड़ दिया है। उनकी सांसें अटक जाती है। लगता है कि उस समय वह जिंदा नहीं बच पाएंगे, पर उसी समय उनके पापा उनके आकर के बचा लेते हैं उन्हें। तभी से वो दोगला होकर अकबका गया था और तब से वो डरते फिरते रहता है पानी से। ऑथर इसलिए फ्लैशबैक में जाता है और उसे इसलिए पानी से डर लग रहा होता है कि उसके बचपन में जो इंसिडेंट हुआ था, उसका डर अभी तक उसके सीने में बसा हुआ है। तो यही कारण है कि ऑथर फ्लैशबैक में क्यों जाता है और YMCA पूल में सीखने से क्यों डर रहा होता है और उसे पानी से डर क्यों लगता है। मगर ऑथर बताता है वह कुछ दिन तक उस पूल में रहते थे। इसका यह मतलब नहीं है कि उसने वहां पे समाधि बना ली थी। इसका मतलब है कि उनको कंटिन्यू वहां पे तैरने से उनका डर खत्म हो रहा था। उनको अपने पैडल और वाटर विंग से जो हेल्प मिल रही थी, तो ऑथर वहां पानी से कम डरने लग रहे थे और वो स्विमिंग को सीख रहे थे अपने वाटर विंग की हेल्प से, अपने पेडल की हेल्प से। वह स्विमिंग धीरे धीरे सीख रहे थे। वह स्विमिंग इसलिए भी सीख रहे थे क्योंकि वो अपने बाकी लड़कों से compete कर रहे थे वहां पे। बाकी लड़कों को देख देख करके वह सीख रहे थे स्विमिंग। वह जितने भी लड़के थे, सबको वो कॉपी करते थे और कॉपी करके धीरे धीरे कोशिश करते थे कि वह स्विमिंग सीख जाए। और धीरे धीरे उनका पानी से फ्रेंडली बिहेवियर स्टार्ट हो गया था और उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। बट इस दुगले की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता। कहाँ अच्छा होगा। हम लोग का सिलेबस जो बढ़ा दिया, ऐसे ही होना चाहिए ना। पर भाइयों, जितने मिस एडवेंचर होते रहेंगे इसके कहानी में, इसकी जिंदगी के साथ, उतना सिलेबस बढ़ता जाएगा। देखो, ये एक और मिस एडवेंचर हमें शेयर करता है। जब वो स्विमिंग सीख ही रहा था, वो कॉन्फिडेंस हो ही गया था,
तो एक नया मिस एडवेंचर उसके साथ होता है और बुरा इंसिडेंट हुआ शेयर करता है अपना। एक एक्सीडेंट उसके साथ हो गया स्विमिंग पूल में। जब ऑथर पूल में एक दिन जाते हैं तो उन्हें उस दिन स्विमिंग पूल में सन्नाटा पसरा दिखता है। मतलब एकदम शांति। वहां पे इतनी शांति होती है कि उनको स्विमिंग पूल के अंदर का पानी भी एकदम शांत दिखता है, एकदम स्टिल। बिल्कुल कोई हलचल नहीं होती उस पानी में भी। इतने शांत पानी में उसके अंदर के पार्ट पुर्जे मतलब कि टाइल्स साफ साफ दिखते हैं उन्हें, जो कि वाइट कलर के टाइल्स होते हैं उनमें। इतना सन्नाटा देख करके ऑथर फिर से हदस गया और डर गया। बहुत ज्यादा डर गया था वो कि इतनी शांति आज क्यों है और पानी भी हम शांत है। और डर के वो एक साइड में बैठ गया कि सब आएंगे और तैरने तभी मैं कूदूंगा, वरना मैं पानी में नहीं कूदूंगा, किसी के निगरानी में ही कूदूंगा। जैसे ही वो वह बैठते हैं तो पीछे से एक बिग ब्रूसर आता है, मतलब कि एक हट्टा कट्टा लड़का जिसका एज 18 होता है। उसकी छाती यानी चेस्ट पर काफी बाल होते हैं। ओए होए यारो, ये क्या क्या बता रहा ऑथर, ना जाने किधर किधर के बाल बताएगा। बट तुम लोग इधर उधर के बाल मत देखना, इस पोएम में कूट कूट के नंगा बनवाया हुआ है। तो वो पोएम बताता है कि उसकी बॉडी और वह बहुत ज्यादा फिजिकल फिट था। और वो लड़का पीछे से चिल्लाता है कि हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डम्प्ड। मतलब वो दोगला को चिढ़ाता है कि तुम पूल में कैसे तैरोगे। इतना ही बोल करके वो ऑथर को उठा करके पूल की टीपर साइड में फेंक देते हैं। साला मैं होता तो उसको वहीं पे चप्पल निकाल के मारता और रुई की तरह ढूंढ डालता। और ऑथर जिस पोस्चर में बैठे हुए थे उसी पोस्चर में वो फेंके जाते हैं और उस पूल में गिर जाते हैं, जिसके कारण वो सारा का सारा पानी पी लेते हैं और अपने फेफड़ों में जमा कर लेते हैं। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है। अचानक कोई किसी को ढकेल देगा पूल में तो सारा का सारा पानी तो फेफड़ों में चला ही जाएगा। ऑथर प्रिपेयर्ड भी नहीं था, जिसके कारण जब वो पूल में नीचे जाने लगते हैं तो वो डर जाते हैं। फिर ऑथर हमें बताता है कि वो इतना भी डरा हुआ नहीं था। ऑथर कहानी में बोलता है, जरा रुको, मैं अपनी युक्ति लगाता हूँ डूबते डूबते, जिसके कारण मैं बच जाऊं। ऑथर एक प्लान बनाता है कि जैसे ही वो पूल के बॉटम पर पहुंचेगा वो तुरंत ही अपने पैरों से उस पूल के बॉटम को धक्का देके ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा और तुरंत ही बाहर आ जाएगा एक बिग जंप के साथ। इन शॉर्ट बोलूं तो वो छिपकली की तरह जंप लगाना चाहता था पूल से बाहर की ओर तक। और ऑथर ये भी बताता है जैसे ही वो पानी के सरफेस पे आएगा तो वो फ्लैट लेट जाएगा और धीरे धीरे पैडल करते हुए अपने हाथों के और पैरों के सहायता से वो किनारे तक आ जाएगा। और इतना ही नहीं, जब ऑथर नीचे जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पूल 9 फीट गहरा नहीं 90 फीट जितना गहरा है। रे बाबा, ये तो बहुत ज्यादा डीप लग रहा था उसे। मगर उनका फेफड़ा पानी से भर चुका था, मानो अब वो विस्फोट मारेगा। और उसे दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था, मगर वो पूरी हिम्मत से और पूरी स्ट्रेंथ से नीचे से ऊपर की ओर छलांग मारते हैं और ऊपर आ जाते हैं धीरे धीरे करते हुए कॉर्क की तरह। मगर फिर से उनकी आंखें बंद होने लगी। उनको पानी का रंग पीला दिख रहा होता है उस समय। और ऑथर उस समय घबरा जाता है, हकपका जाता है एकदम। वो जैसे ही ऊपर आ रहे होते हैं उन्होंने सोचा था कि वो रोप को पकड़ लेंगे, पर वो उसको नहीं पकड़ पाते। ऑथर को बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही होती है। ऑथर ऐसे ही चटर पटर करते हुए मछली की तरह पानी में तड़प रहा होता है, जिसके कारण वो और ज्यादा पानी अपने फेफड़ों में निगल लेता है। ऑथर चिल्ला भी रहा था तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऑथर बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था अपने पैरों से कि वो ऊपर आ जाए कैसे करके भी वो ऊपर की तरफ आ जाए। मगर उसको पैरालिसिस फील होता है कि उसका पूरा का पूरा तन पैरालाइज हो गया है। और मानो कि उसे या फील हो रही थी कोई उसको नीचे की ओर खींच रहा हो।
ऑथर चला रहा था, बचाओ 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 बचाओ, कोई बचा लो मुझे, कोई बचा लो, बचाओ बचाओ, तुम सांस फूट रहा है मेरा। ऐसे ही ऑथर चिल्ला रहा था फूट फूट करके, पर कोई सुनने वाला नहीं था। वह किसी को भी उसकी आवाज नहीं आ रही थी, सब बह रहे थे वहां पे। तो ऑथर फिर से पानी के नीचे जाने लगते हैं, मगर वो तब भी हार नहीं मानते। जैसे कोई भयानक सपने से कैसे कोई लड़ता हो, ठीक वैसे ही वो अपने आप से, अपने डर से लड़ रहे थे। वो पानी से बाहर निकलने के लिए लड़ रहे थे, मगर क्या करे, उसके शरीर में से सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया था। उसके फेफड़ों में सारा का सारा पानी बढ़ गया था, और उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी हार्ट बीट भी कम होती जा रही थी, धक 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 धक। देखो, उसका दिल भी दहल गया था। पर ऑथर को अपना प्लान याद रहता है कि कैसे वो बॉटम पे पहुंचेगा। उसको फिर से छलांग लगानी, ऊपर की ओर आना है, कॉर्क की तरह लेट करके पैडल मारते हुए साइड तक, किनारे तक आ जाना है उसे। नहीं हो सके तो रस्सी जरूर पकड़ लेनी है। भाई साहब, ये बच्चा है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मगर वो इतना अनकॉन्शियस हो गया था कि वो पानी को भी देख करके डर रहा था, और उसको पानी बहुत ज्यादा गहरा लगने लगता है, मानो कि उसको आर पार कुछ नहीं दिख रहा हो, काला काला धुंध अंधेरा चारों तरफ दिख रहा है। उसके मन से एक भयानक सी डर सता रही होती है उसको, और एक आवाज सुनाई देती है। सब जगह से, चारों तरफ से उसको मन की आवाज सुनाई देती है, बेटा अब नहीं बचेगा तू, तू तो गया काम से। उसका शरीर काम करना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। उसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, डार्क और डार्क सब जगह से दिखता है। फिर उसको अपनी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है, धक 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 धक। फिर वो सोचता है बेटा टाइगर अभी जिंदा है। फिर ऑथर अपने डर को एक बिजली के झटके से कंपेयर करता है। ऑथर पानी में बहुत ज्यादा तड़प रहा था, छटपटा रहा था, इधर उधर मचल रहा था मछली की तरह। वो तीसरी बार भी पानी में नीचे डूबने लगते हैं, और नीचे पानी में जाने लगते हैं। मगर अब वो अपना 3 बार एफर्ट लगाना बंद कर देता है। 3 बार के बाद ऑथर अपने हैंड्स अप कर देते हैं। उनके अंदर का डर अब खत्म होने लगता है, मानो वो अपने डेथ की तरफ जा रहे हो, और धीरे धीरे ऊपर भगवान के पास टपकने की तैयारी कर रहे हो। वो बस इतना ही इंतजार कर रहे कब मुझे भगवान आकर के ऊपर ले जाए। उसे यह फील होता है कि वो टपक चुका है। मगर कुछ देर बाद फिर वो बताता है कि थोड़े देर के बाद वो पूल के पास उल्टा पेट लेटकर उल्टियां कर रहा था, और वो लड़का जिसने उसको पानी में फेंका था वो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था बस। साला मैं होता ना, उसको तेज चप्पल मार करके ना उसका थोपड़ा और जूतर दोनों सुझा देता। मगर दूसरा आदमी जिसने उसको बचाया था वो वहां पर बोलता है साले, ये लड़का मरते मरते बचा है। फिर वो लॉकर रूम में ऑथर को ले जाकर के थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलता है, और फिर ऑथर घर चला जाता है। और वो पूरे दिन तक खाना नहीं खाता और बस रोता रहता है, रोता रहता है। तब से ऑथर हदस किया है बहुत ज्यादा, सहमा रहता है हमेशा। उसका शरीर पूरा कांप रहा था, और यही कारण है कि उसको पानी से डर लगता है। भाई, तो क्या चैप्टर खत्म हो गया? ना 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 ना। जिन नादान बालिका और बालक को लग रहा है कि ये चैप्टर खत्म हो गया है, उन्हें मैं बता दूं कि इस चैप्टर का दूसरा पार्ट भी है। दूसरे पार्ट में ऑथर हमें बताता है कि उसने अपने डर को ओवरकम कैसे किया और दूर कैसे किया था। तो उस घटना को बीते हुए कुछ साल बाद ऑथर को एक जगह के बारे में पता चलता है जिसका नाम वाटर ऑफ कास्केड्स था। तो वाटर ऑफ कास्केड्स में सोत है पानी के, जैसे कि स्मॉल वाटरफॉल्स, लेक्स। जब ऑथर को वाटर ऑफ कास्केड्स के बारे में पता लगा तो वो वहां पे जाना चाहता है।
मगर वहां जाने से पहले ऑथर को पानी का डर सताने लग जाता है। उसको अपना पुराना पानी का खौफ हो जाता है। ऑथर का मन वहां पे अलग अलग नदियों में तैरने का भी करता है। तो देखो भाई और बहनों, इतने साल हो चुके हैं, साला ये बुढ़ा गया है, तब भी इसको जवानी छाई हुई है तैरने की। तो ऑथर टाइटन रिवर में और बम्पिंग रिवर में, ये रिवर के नेम है, उसमें नहाना चाहता है और तैरना भी चाहता है। मगर उसका डर उसको खाए जा रहा है अंदर से। उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसको पता नहीं कैसा फील हो रहा है। उसको ऐसा फील हो रहा है कि लग रहा है उसके पैरों में उसको लकवा मार दिया है। वो वहां से हिल नहीं पा रहा है। जब भी ऑथर मछली पकड़ने जाते हैं या नदियों में कभी कभी तैरने चले जाते हैं, तो उससे पानी का एक डर सताता रहता है हमेशा, जिससे उनकी सारी फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद हो जाती है। और इसी डर के कारण वो फिशिंग नहीं कर पाते, बोटिंग नहीं कर पाते, स्विमिंग नहीं कर पाते, कैनोइंग भी नहीं कर पाते। इससे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसको पानी का डर बार बार सताता रहता है। इसकी वजह से वो कोई भी एक्टिविटी का मजा नहीं ले पाते। भाई और बहनों, इस बुड्ढे की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, पर इस बुड्ढे को मजा चाहिए। इसने इतनी बड़ी कहानी लिख करके हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर इस बुड्ढे को मजा चाहिए, एक्टिविटीज करनी है। बूढ़ा होके भी क्या ये मजा करेगा? जाके घर में ध्यान भजन करे बुढ़ापे में। मजा का तो शौक इसको बचपन में भी चढ़ा था, पर इसको इसकी सजा बचपन में मिल गई। कोई नहीं, कोई लोग होते हैं जिनको बार बार सजा पाने की आदत होती है। ऑथर कहता है कि कितना भी कर लो, अपने डर को दूर नहीं कर पा रहा हूं पूरी तरह। पर पता नहीं उस बुढ़े को क्या ख्याल आता है। वो अक्टूबर में एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लेता है जो उसे स्विमिंग सिखाएगा। हे प्रभु, काश काश ये ईश्वर भी डूब जाए और पक्का पंडोक से धार जाए। वहां पे तो यमराज ही से स्विमिंग सिखाएंगे जलते हुए लावा में, और हमारा चैप्टर भी छोटा हो जाएगा और सिलेबस भी कम हो जाएगा। इस बड़वे ने तो हमारा सिलेबस बढ़ा दिया इतनी लंबी कहानी लिख करके। तो ऑथर फिर हर रोज बोल जाते थे और हर दिन एक एक घंटा स्विमिंग सीखते थे। फिर इंस्ट्रक्टर उसको खूंटी से बांध देता है, जैसे कि गाय को बांधा जाता है कि वो चारा खा पाए और कहीं भागे भी ना। मतलब कि एक बुढ़े ऑथर को एक बेल्ट से, एक रोप जैसी बेल्ट से पहना करके अटैचमेंट उसके पूरे शरीर में पहनाया जाता है कि वो डूब ना सके, और एक बेल्ट से कहीं उसे बांध दिया जाता है। और वो रोप जैसी बेल्ट एक पुली से अटैच होती है कि जैसी ऑथर डूबे तो उसको वो इंस्ट्रक्टर ऊपर खींच ले। अगर इंस्ट्रक्टर उस बुढ़े को मार देता तो हमारा सिलेबस यही खत्म हो जाता। तो क्या करे, इंस्ट्रक्टर भी उस बूढ़े की हाय नहीं लेना चाहता था। तो यही प्रैक्टिस हर दिन ऑथर स्विमिंग पूल में करता रहा और प्रैक्टिस कर करके अपनी स्विमिंग स्किल्स को बढ़ाया। जैसे ही एक राउंड वो स्विमिंग का मारता है, उसका इंस्ट्रक्टर उसकी रोप को थोड़ा सा ढीला कर देता है और उसकी रोप को ढीला छोड़ देता है। उतनी देर में, उतने ही में बुढ़े ऑथर की आदत बाहर निकल आ जाती है और डर से उसका पैर कांपने लगता है और लकवे जैसा फील होता है उसे। फिर ऑथर 3 महीने तक तैराकी सीखता है, तब उसका कुछ हदस और डर दूर होता है थोड़ा थोड़ा करके। फिर इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता है कि कैसे पानी में अपनी मुंडी को डाल करके सांस अंदर बाहर करते हैं। उसके ट्रेनर ने और उसके इंस्ट्रक्टर ने उससे ये काम 100 बार करवाया था।
तब जाकर के उस बुड्ढे की हदस और डर दूर हुई थी। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद उसका इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता है कि पैरों से कैसे किक करे, और पानी में वो उसे आगे की तरफ और पीछे की तरफ होना सिखाता है कि कैसे तैर करके अपने पैरों से आगे और पीछे होए। फिर ऑथर धीरे धीरे ये सीखता है। उसका इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे टुकड़ों में पार्ट वाइज एक एक करके उसको स्विमिंग की सारी टेक्निक सिखाते हैं और छोटे मोटे नुस्खे टिप्स और ट्रिक्स देते हैं। फिर बाद में सभी एक्सरसाइज को उन्होंने कंबाइन करके उनको एक साथ कैसे स्विमिंग किया जाए वो सिखाते हैं। तो अक्टूबर से अप्रैल हो जाता है, तब जाकर के ऑथर थोड़ी बहुत स्विमिंग अच्छे से सीख जाते हैं, और तब ऑथर आराम से क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और हर पोजीशन में स्विमिंग कर सकते हैं। हम ऑथर इंस्ट्रक्टर की बिना निगरानी में भी अच्छे से स्विमिंग पूल के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक आराम से तैर करके हर एक पोजीशन में जा सकते थे। वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंटली और इफिशिएंटली स्विमिंग कर रहा था। मगर इंस्ट्रक्टर का तो काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब वो बुढ़ा सोचता है कि कहीं मैं अकेले गहरे पानी में अगर जाऊंगा स्विमिंग करने, कहीं मेरा डर फिर से वापस ना आ जाए। तो वो थोड़े गहरे पानी में जाते हैं, उनका डर वापस थोड़ा थोड़ा आने लगता है। तो यहाँ पे ऑथर डर को पर्सोनिफाई करते हैं और डर से बोलते हैं कि पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है कि किसी को मतलब जो भी चीज ऑथर बोल रहा है, मतलब यहाँ डर को पर्सोनिफाई कर रहा है, तो डर को वो इंसान की तरह मान रहा है और वो इंसान की तरह समझते हुए उससे बात कर रहा है। तो ऑथर डर को बोलता है कि देख साले, तो बचपन में बहुत तो न डराया था, अब तेरी एतर और हेकड़ी गुल करता हूं मैं खुद से स्विमिंग अप कर सकता हूँ अकेले। मैं बिना डरे तैर रहा हूं, चाहे जुलाई अक्टूबर से जुलाई क्यों ना हो गई हो। मगर ऑथर को इतने से भी शांति नहीं मिलती। उसको फिर बड़ी जगह चाहिए थी, और बड़ी जगह चाहिए थी तैरने के लिए, कि उसका डर पूरी तरह से निकल जाए। फिर वो टेस्ट करने जाते हैं अपने आप को लेक वेंट फोर्थ में। जब ऑथर लेक वेंट फोर्थ में जाते हैं, जो कि न्यू हैम्सफेयर में है, और इतना ही नहीं भाई और बहनों, इस बुड्ढे की जवानी तो देखो। ये ट्रिक्स आइलैंड से छलांग मारते हुए 2 माइल्स मतलब अप्रोक्स 3.2 किलोमीटर तक तैरता हुआ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। और वो दूसरे आइलैंड तक जाता है जिसका नाम स्टैम्पैक्ट आइलैंड होता है। वो इतना डिस्टेंस पूरा स्वयं करते हुए अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग पोजीशन में, क्रॉल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, इस सारे स्टाइल में स्विम करते हुए जाता है। और पता है, ऑथर को बस एक बार ही डर लगता है, जब वह पानी के बीचों बीच, गहरे से पानी के बीचों बीच अपने मुंह को अंदर डालते हुए देखते हैं। क्योंकि उस जगह पे सब कुछ अंधेर नगरी जैसी दिखती है उसे, सब जगह काला काला डार्कनेस। मगर ऑथर हंसते हुए टेडर से कहते हैं, बेटा अब तू कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। फिर ऑथर दूसरे लेक जाते हैं और वहां तंबू गाड़ कर करके स्विमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कि एक छोर से दूसरे छोर तक, और उसकी खुशी से चिल्लाते हैं कि मैं अपने डर पे विजय पा लिया हूं। और वहीं पे डर की आगे जीत है। बीकेपी प्यूक पीता है और वो कस कस के चिल्लाते हैं कि मैंने अपने डर पे विजय पा ली है। उनकी आवाज चारों तरफ से गूंजते हुए पहाड़ों से आती है उनकी तरफ। ऑथर कहते हैं कि जो मेरे सिचुएशन को अपने नजर से देखेगा वही समझ पाएगा, बाकी सब तो चूतिया है। इसलिए जीवन में किसी से भी मत डरना, चाहे मम्मी की चप्पल ही क्यों ना हो। बेटा
क्या बोला तूने? लगता मुझे चप्पल लानी पड़ेगी फिर से। नहीं नहीं अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। तो भाई डरना है तो भाई डर से डरो, डरने से डरो, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ ये मिस कर देता है। जिंदगी में हर एक चीज का एक्सपीरियंस ही लेने नहीं देता है। जैसे मम्मी की चप्पलें जो चूतरों पे पड़ के सुझा देती है। ओए ओए ओए, मेरी तो अभी से ही चूतर सारे फुल के चार हो रखे हैं। ऑथर बोलता है कि मैंने मरने का भी डर देखा हुआ है और डरने का भी डर देखा हुआ है। और ऑथर वहीं से चिल्लाता है, अब मैं आजाद हूं। कुछ भी करने के लिए वो जिंदगी में आजाद है। शायद इसकी पत्नी ने ये सुना नहीं होगा, वरना वो इसको बता देती है भी। सो भाई और बहनों, तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, अगर ये दोगला पानी में डूबने की जगह पहाड़ से कूदा होता तो हमें ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं पड़ता।